नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट राइट पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है एसआईपी फॉर बिगनर्स। कुछ बिगनर्स हैं जो एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन एसआईपी के बारे में पूरी नॉलेज उन लोगों को अभी तक नहीं है। आज की वीडियो में सारा कंफ्यूजन आप लोगों का हम दूर करने वाले हैं। इसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे क्या आपको एसआईपी करनी चाहिए या नहीं, क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगी। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यूजफुल वीडियो इस चैनल पर आपको आगे भी मिलती रहेगी। आइए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा आखिर एसआईपी है क्या। दोस्तों, एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि एक सिस्टम द्वारा किया जाता है। एसआईपी के द्वारा आप अपने पैसे को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एसआईपी में आप अपने पैसे को मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली इंटरवल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी में आप अपने पैसे को हाइब्रिड, डेब्ट या इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन, इसके हिसाब से अपने गोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, जब भी आप एसआईपी में पैसा लगाएं तो गोल अपना थोड़ा सा बड़ा रखें, साथ ही साथ उसकी ड्यूरेशन भी बड़ी रखें। एसआईपी से अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो उसकी ड्यूरेशन कम से कम आप 10 साल की जरूर लेकर चले, तभी एसआईपी में आपको एक बड़ा प्रॉफिट यहां देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एसआईपी में हमारा पैसा आखिरकार इन्वेस्ट होता कहां है। देखिए दोस्तों, एसआईपी में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर उस पैसे को अपने हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करके अलग अलग कंपनियों में पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। दोस्तों, अब आपने समझ ही लिया है कि एसआईपी आखिर है क्या। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अब आपने मन बना लिया है कि मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं इन्वेस्ट करूं कहां, तो एसआईपी में इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है। इसके दो तरीके हैं। आप एसआईपी में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप है जिनके थ्रू आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आप चाहते हैं कि आपको स्कीम्स वगैरह की जानकारी नहीं है, देखिए एसआईपी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनकी बहुत सारी स्कीम्स भी होती हैं। अगर आपको इन सब की इतनी ज्यादा भी समझ नहीं है तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छे से एजेंट से सलाह लीजिए, उसके बाद ही एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, एसआईपी में इन्वेस्ट करते समय हमेशा अपने गोल और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को जरूर देखें। आपके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, उसके हिसाब से ही आप एसआईपी में पैसा लगाएं। साथ ही साथ अपने गोल का भी ध्यान रखें कि आप जो पैसा लगा रहे हैं कि आपका गोल 10 साल, 15 साल, किस गोल के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह से सिस्टमैटिक अपने गोल के हिसाब से पैसा लगाएंगे तो एसआईपी आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर अब आपने इन्वेस्ट करने का मन बना ही लिया है, आप ये भी समझ चुके हैं कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है, अगला सवाल आपके मन में जरूर उठेगा कि आखिरकार मुझे एसआईपी में रिटर्न कितना मिलेगा, कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा और कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यही समझ लेना चाहिए कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी और म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। ये मार्केट और आपके फंड मैनेजर के डिसीजन पर ही डिपेंड करता है कि आपको कितने % रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छी स्कीम में पैसा डालते हैं, अच्छे ड्यूरेशन के लिए पैसा लगाते हैं, तो आप मान के चलिए आपको 10 से 12% का रिटर्न इजीली मिल सकता है। लेकिन ये दोस्तों सभी कुछ डिपेंड करेगा आपकी कौन सी स्कीम में पैसा लगा हुआ है और आपके फंड मैनेजर का डिसीजन क्या है। लेकिन दोस्तों, ये एक एवरेज रिटर्न है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड से अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही हमेशा इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म के मार्केट फ्लक्चुएट है इसको इग्नोर करते हुए चलें। आपको म्यूचुअल फंड से एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप 500 रुपए महीना की एसआईपी करते हैं, 10 साल के लिए करते हैं, 15 साल के लिए करते हैं, 20 साल के लिए करते हैं, तो आपको उसमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना टोटल आपका पैसा बनेगा, ये सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अब अगर आप 500 रुपए महीना की एसआईपी करते हैं तो आपको इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। रिटर्न में एवरेज लेकर चलूंगा, 10% का रिटर्न हम एवरेज लेकर चलते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन निकालकर बताता हूं। दोस्तों, अगर आप 500 रुपए महीना की एसआईपी करते हैं 5 साल के लिए और यहां आपको जो एवरेज रिटर्न है वो 10% का देखने को मिलता है एनुअली, तो आपके पैसे की वैल्यू कितनी बनेगी। लेकिन दोस्तों देखिए, जो 10% का रिटर्न मैं आपको बता रहा हूं ये एक एवरेज रिटर्न में लेकर चल रहा हूं। यहां आपका रिटर्न कम भी हो सकता है और आपको रिटर्न ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप 500 रुपए महीना की एसआईपी करते हैं, 5 साल तक चलाते हैं, 10% का एनुअल आपको इसमें रिटर्न मिलता है, तो आपके पैसे की वैल्यू बन जाएगी 39,466 रुपीज। यही अगर आप अपने पैसे को 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 500 रुपए महीना की एसआईपी में, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इसको और 5 साल बढ़ा लेते हैं, अगर आप इसको 15 साल तक एसआईपी को चलाते हैं 500 रुपए महीना की, तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी वो भी आप साथ ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप जितना ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए इसको चलाएंगे एसआईपी को, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको एसआईपी में यहां देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि एसआईपी के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो एसआईपी को लेकर, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क की क्षमता, अपने फाइनेंशियल गोल और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।